बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय प्रकाश माली जिन्होंने चौकीदार का एक सुंदर गीत में तैयार किया, प्रकाश माली जी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को उस गीत के बारे में बताएं। आदरणीय प्रकाश माली जी आगे जाओ। देश धर्म की रक्षा के हित हरदम हो तैयार, चौकीदार चौकीदार में हूं देश का चौकीदार। चोर लुटेरों को है करने खबरदार, चौकीदार चौकीदार में हूं देश का चौकीदार। चोर लुटेरों को है करने खबरदार, चोर लुटेरों को है करने खबरदार। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ। हमारे बीच में कुछ ही समय में मोदी जी पधार रहे हैं। उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्र गायक हमारे यहाँ के बाड़मेर के माननीय प्रकाश जी माली से आए और वो जो गीत इन्होंने मोदी जी के लिए लिखा है वो गीत कराए। माननीय प्रकाश जी माली। इसका अर्थ ये हुआ है कि मैं भाग्यशाली हूं। आज सबको टाइम का इशारा किया जा रहा था और मुझे आदेश किया गया है। मैं मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। देखो रिदम आपकी ताली ही होगी आज, दोनों हाथों को उठा के। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर। राजस्थान की आन बान शान का ये एक शब्द है। बाबूजी राठौड़ हो, वीर तेजाजी महाराज हो, वीर बिग्गाजी महाराज हो, भोमिया जी के अनेकों मंदिर हैं, मामा जी के अनेक मंदिर है। बस इसी बात के लिए वो मंदिर है। और राजस्थान की परंपरा है, आधा मैं बोलूंगा, आधा आप सब लोग उठा के बोल देना। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर, शीश कटे पर, मुट्ठियों को बांध के, शीश कटे पर। देखिए महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल में अकबर की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उस बात को 500 वर्ष बीत गए। इस देश में एक समय ऐसा आया कि ओवैसी की एक भी बात का आज तक मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि बहुत सारे विषय हैं। रावण को जब भगवान श्री राम से भय लगा तो उन्होंने अपनी बहन शूर्पणखा को आगे किया राम के सामने। कंस को जब भगवान श्री कृष्ण का भय सताया तो उसने अपनी बहन पूतना को आगे किया। हिरण्याकश्यप को जब प्रहलाद जी की भक्ति का लगा और भगवान का भय लगा कि इसकी भक्ति के कारण से मुझ पर संकट आएगा तो उसने अपनी बहन होलिका का दहन कर दिया। और आज कई लोगों को कल समझ में आएगा। तो मेरे साथ में बोल दीजिए तूफानी। अब ये तूफान है तो हाथों को मुट्ठियों को उठा के बोल दो। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर, शीश कटे पर, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख, उठे हुए माथे के सन्मुख ठहरन पाती हार,
ठहर न पाती हार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे हो मायड़। ये तो गीत, इन पंक्तियों को तो पूरे राजस्थान ने सुना है। मेरे जीवन में ये दूसरी बार मौका आया है कि इस पंक्तियों को मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष, उनके साथ में बैठकर भी मुझे ये गाने का अवसर मिला था। ये बात आज से 7 वर्ष पहले की है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज फिर मुझे एक अवसर मिल रहा है। मेरे लिए मोदी जी भगवान हैं। आपके लिए? कितने लोगों के लिए? भारत माता की। आज देश री सीमा पर संकटरा बादल मंडराया, ए पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। बदला हमने लिया। हमने कहा कि 12 दिन तो शोक रखते हैं, हमारा पल्ला रहता है राजस्थान में, देश में 12 दिन तो, लेकिन 13वें दिन जब काम पे लगते हैं तो 100 किलोमीटर अंदर जाकर 400 लोगों को लेकर आने की क्षमता, ये नया भारत है दोस्तों। हम सोचेंगे, हम करेंगे, हम विचार कर रहे हैं, हम बैठ के कर रहे हैं। वो सारा समय गया। देश को 70 वर्षों 75 साल होने को आए, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि हमने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को पूरा पावर दे दिया है। अब इस चीज का बदला जैसा लेना चाहे वैसा ले ले। और उसमें से एक हीरा अभिनंदन नाम का निकला। तो मेरे साथ में, आज देश री सीमा पर संकटरा बादल मंडराया, ए पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। भारतीय वीर जवाना थे, यानी वो सब सीमा पर जो सैनिक है वो जवाब दे देंगे, लेकिन अपने मत से आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। और दोनों हाथों को उठा के, भारतीय वीर जवाना थे, यानी वो सबक सिखा दीजो, हो थे हो प्रताप का ही वंशज, यानी आ बात बता दीजो। स्वाभिमान मित्रों महाराणा प्रताप का था। आजकल जो स्वाभिमान कहा जाता है वो स्वाभिमान नहीं है, वो स्वयं का स्वाभिमान हो सकता है, लेकिन देश का स्वाभिमान, भारतीय वीर जवाना थे, यानी वो सबक सिखा दीजो, हो थे हो प्रताप का ही वंशज, यानी आ बात बता दीजो। देखिए तारातला मठ है, वहां से अभी 2 वर्ष पहले देश का एक वीर सपूत धर्माराम शहीद हुए। आपको याद होगा देश के लिए यहां पर उबलता हुआ ये 50 का टेम्परेचर है, लेकिन कश्मीर में -50 का बर्फ में गलने वाला टेम्परेचर है। हमारे भारत का, हमारे बालोतरा का, हमारे बाड़मेर का, जैसलमेर का, शेरगढ़ का एक सपूत सीमा पे इसलिए खड़ा है कि बाड़मेर के लोग दीपावली मना सके, खुशियां मना सके, आनंद से रह सके। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना, बोलिए मेरा देश रहना। तो अब मुट्ठियों को उठाकर संकल्प की मुद्रा में कश्मीर को रखना है, तो मित्रों मोदी जी को भी रखना पड़ेगा, तो कश्मीर रह जाएगा। यो कश्मीर किसका है? किसका है? किसका है? तो 5 लोग बोल के एहसान क्यों कर रहे हो? पूरा ये लगभग 2 लाख लोग यहां पर खड़े हैं। ये आवाज यहां से उठ जाए तो कश्मीर के लिए पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि भारत के लोग अब सोए हुए नहीं। और हमारा सपूत आपको उठाते हुए देख ले कि मैं अकेला नहीं जूझ रहा, मेरा बाड़मेर मेरे साथ में खड़ा है, मेरा जैसलमेर मेरे साथ में खड़ा है। दोनों हाथों को उठा के, यो कश्मीर भारत को है, यो कश्मीर। बहनों की आवाज आ जाए थोड़ी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में बैठी हो, मां दुर्गा का साक्षात रूप लिए हुए बैठी हो, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। आप रणचंडी के रूप में, दुर्गा के रूप में बैठी हो। एक बार कश्मीर के लिए पूरा बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र झुंकार भरे। और मंच से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी मुट्ठियों को बांधकर इनको बताएं कैसे बोलना है। यो कश्मीर भारत को है,
काश्मीर, ये आवाज थोड़ी और भी अधिक हो सकती है। यो काश्मीर कोने आंख दिखावे आज अठे हो। अब एक पंक्ति पूरी आपके साथ गाना चाहता हूं। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा, वो अभी थोड़ी देर बाद में वो महाराणा प्रताप यहां उपस्थित होने वाले हैं और आप सभी लोग उस नजारे को देखेंगे। देखिए, मैंने महाराणा प्रताप कहा तो प्रतापपुरी जी के रूप में प्रताप तो आ ही गए। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए। देखिए, मैं बहुत मंचों पर जब रात्रि भजनों के कार्यक्रम होते हैं तो मेरे मित्रों ने मेरे आगे राष्ट्रवादी गायक लगाया है। कई लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि हम क्यों राष्ट्रवादी नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर समय देश की विभिन्न तत्कालिक किसी भी परिस्थिति को आप तक पहुंचाना एक साहित्यकार का धर्म होता है, एक कलमकार का धर्म होता है, एक गायक कलाकार का धर्म होता है। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को जब अंधा किया, उसको गजनी ले गए, तो चंद्रवरदाई ने मात्र 4 पंक्तियां कही थी और उन 4 पंक्तियों को सुनकर अंधे पृथ्वीराज चौहान ने उसी की धरती पर उसको अंधा होते हुए भी उसके कलेजे को चीरते हुए तीर चलाया। तो ये साहित्य की बात है। बाड़मेर अपने आप में बहुत समृद्ध और संपन्न धरती है। आज एक बड़ा अवसर आया है, इस अवसर को चूक गए मित्रों तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देश बहुत बड़े गर्त में चला जाएगा। ये सामान्य चुनाव नहीं है, एक धर्म युद्ध है जिसका मौका ईश्वरी कृपा से हमको मिला है। देश में एक ऐसा महान सपूत हमको मिला है। स्वामी विवेकानंद ने 125 वर्ष पहले अमेरिका की धरती पर मात्र 2 शब्द बोले थे, भाइयों बहनों। पूरे विश्व के बड़े बड़े धर्माचार्य लोग उस दुबली पतली काया के धनी की आवाज को सुन के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रणाम की मुद्रा में हो गए। मुझे लगता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत यदि होता है तो 125 साल बाद में एक समय फिर आया है। नाम उनका भी नरेंद्र था और नाम इनका भी। भाइयों बहनों, पूरे विश्व को उन्होंने भी कहा। अरब, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका की छाती पर वहीं पर जाकर एक बार फिर उनको 125 साल पहले की याद दिलाने वाला ये सपूत हम सभी के गौरव का है। मां भारती को परम वैभव पर आसीन करने की हमारी मंशा है। तो इस बड़े धर्म यज्ञ में, इस धर्म युद्ध में अब पीछे मत रहिएगा। दोनों हाथों को उठाकर भारत माता की। और भी कुछ कहूं। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी। देखिए, मेरा सहारा आपकी ताली बन सकती है। मुझे पता थक गए हो आप, लेकिन मुझे आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी भरने के लिए भेजा गया है। तो हल्की हल्की तालियां बजा दे, मुझे सहारा मिल जाएगा। थोड़ा इको रिवर्ब लगा सकते हो। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। ऐसी फकीरी कितने लोगों के मन में हो गई। मन मस्त फकीरी धारी है, 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 मन मस्त फकीरी धारी गाते हुए यदि मोदी जी मंच पे आएंगे तो बहुत जोरदार लगेगा। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। मेक टू इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक टू इंडिया। और यही फकीरी है। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले, सब छोड़ चले। भारत माता की,
वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। देखिए आप खड़े हो गए, बड़े उत्सुक हो, मुझे पता है, और हम सभी लोगों का जो दिल जो है वो धड़क रहा है कि हम उस योगी पुरुष को देखना चाहते हैं। पता नहीं क्या नक्षत्र रहा होगा, पता नहीं ग्रह नक्षत्र किस दशा में रहे होंगे जब इस देश में ऐसे 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 सन्यासी को, जिन्होंने सिर्फ देश को बनाने के लिए जन्म लिया था, ये कैसा समय रहा होगा। मेरे साथ में, सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले, मुख मोड़ चले, वैभव महलों का क्या करना, सोते सुख से आकाश तले, साधन की और नाता कहेंगे। एक बड़े अजूबे की बात है, सभी लोग सुनिएगा। आप जैसे आप खड़े हैं वैसे खड़े रहिए, जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी मंच तक नहीं आए तब तक आप बिल्कुल आराम से खड़े रहिए, लेकिन सुनिए। हमारे बीच में थोड़ी देर में आप सबके लाडले देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे। 2 मिनट का मौन। देखिए, अन्ना हजारे ने एक बड़ा आंदोलन किया था, आपको याद हो, 5-6 साल पहले। उसमें एक केजरीवाल नाम का एक नमूना था। सबको यह पता था कि ये अन्ना हजारे के कंधे पे पांव रख के क्या करना चाहता है, और उसने उस समय मंच पर, आप उनके पुराने वीडियो उठा के देखना, उन्होंने कांग्रेस को जैसा मन में आया वैसा बोला। तो सब लोगों को ये लगा होगा कि साहब कांग्रेस की विचारधारा का एक बहुत विरोधी व्यक्ति है, ये बोलेगा, क्योंकि इसको कांग्रेस की विचारधारा समझ में नहीं आती। और लेकिन अभी पिछले दिनों जब विधानसभा के इलेक्शन चल रहे थे, प्रतापपुरी जी महाराज के कैंपेनिंग में हम पोखरण गए, उससे 3 दिन पहले सब पूरी दुनिया देखकर अचंभित होगी कि वही केजरीवाल, जब उसको लगता है कि आज मेरी सत्ता डगमगा रही है, एक हाथ राहुल गांधी जी के हाथ में था, एक हाथ मुलायम सिंह जी के हाथ में था। बाद में पता लगा कि मायावती जी भी उनके साथ में हो गए, चारा खाने वाले वो भी हो गए, पूरा वामपंथी, पूरे कम्युनिस्ट लोग एक साथ में। अरे मित्रों, मोदी जी ने ऐसा क्या खा लिया? 60 साल में आप लोगों ने इस देश को खत्म कर दिया, लूट लूट कर इसको खसोट लिया। 5 साल में एक चौकीदार मिला, और एक भी घोटाला, एक भी अखबार में एक भी न्यूज आपने पिछले 5 वर्षों में नहीं पढ़ी होगी। उससे पहले दुनिया भर के हो गए, राजेंद्र जी भाई साहब ने कह दिए। तो ये सिर्फ इतनी ही बात सुननी है, समझनी है कि 5 साल में ऐसा क्या देश का घोटाला, ऐसा मोदी जी ने क्या खा लिया कि तुम सारे लोग एक साथ में बड़ा महा घोटाला गठबंधन बना रहे हो। बस ये सोच के आप सभी लोगों को धर्म का निर्वहन करना है। हमारे बीच में थोड़ी ही देर में, बस आप लगभग 50 तक की गिनती गिन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है। मोदी जी मंच पर आ रहे और आप मेरे साथ में गा दिए, पहले पिछली पीढ़ी, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले पिछली पीढ़ी, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, सिंहासन चढ़ने की बन जाती है सीढ़ी। सोने की चिड़िया का देखो, सोने की चिड़िया का मिलकर कर गए बंटाधार। चौकीदार चौकीदार, मैं हूं देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार। कोई चरता चारा, कोई करे दलाली, कोई चरता चारा, कोई करे दलाली। देखो जांचो परखो सारे नकली जाली। और इन जाली लोगों को इसे देख घबराए सारे हो, इसे देख घबराए सारे चोरों के सिरदार। चौकीदार चौकी, देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार, मैं हूं देश का चौकीदार। बरसों बाद मिला है देखो बेटा माँ का, बरसों बाद मिला है देखो बेटा माँ का। गौरव से ऊंचा है मस्तक भारत माँ का। और आप सभी लोगों से एक बार मेरे सामने 5 अंगुलियां करें।